ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए हुए भोग संदेशों का, जिनमें बाबा ने हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए जो विघ्न और परिस्थिति आती हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक सहज युक्तियां बताई, अनेक इशारे दिए। तो आज ऐसे ही भोग संदेश का मनन करेंगे जो 12 जनवरी 2006 को लगा, जिसमें संदेशी जी कहती, आज आप सबकी याद प्यार लेते हुए वतन में पहुंची तो बाबा अपनी गद्दी पर बैठे थे और जैसे ही मैं सामने गई तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा आज हम मद्रास से सबकी याद प्यार लेकर आई हूं। बाबा ने कहा, यह सभी तमिलनाडु के मेरे बच्चे भावना और प्यार दोनों में बहुत अच्छे हैं। सिर्फ अब बाबा हर बच्चे को राजा बच्चा देखना चाहते हैं, क्योंकि अब के स्वराज्य अधिकारी बच्चे ही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। आप सभी राजा बच्चे हो ना? कभी कोई कर्मेंद्रिय उदास तो नहीं करती? उदास तब होते जब प्रकृति या माया के दास बन जाते हैं। कभी कोई भी कर्मेंद्रिय, प्रकृति व माया के दास नहीं बनना, उनके वश नहीं होना। बाबा ने हमसे पूछा, बच्ची आपने तमिलनाडु में क्या देखा? यह बच्चे मेरे राजा बच्चे बने हैं। मैं क्या जवाब देती? मैंने कहा, बाबा बन भी रहे हैं, बने भी हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा आज तमिलनाडु के बच्चे किसको याद कर रहे हैं? मैंने कहा, बाबा आज तो खास सबके दिल में शांता बहन की याद है। बाबा ने शांता बहन को इमर्ज किया। जैसे ही वो इमर्ज हुई तो इमर्ज होते ही बाबा की गद्दी में दौड़ दौड़ कर समा गई। जैसे ही इमर्ज हुई वैसे ही इमर्ज होते ही बाबा की गोदी में दौड़ दौड़ कर समा गई। बाबा उसके माथे पर ऐसे हाथ घुमाते बोले, बच्ची तुमने थोड़े समय में अपना नाम बहुत अच्छा किया है। सेवा का अच्छा यादगार छोड़कर आई हो। तुमने जो पार्ट बजाया वह बहुत एक्यूरेट बजाया। पहले सिर्फ मदुराई के कनेक्शन में थी, अब पूरे तमिलनाडु जोन के कनेक्शन में आ गई। तो इससे लगता है कि तुम्हारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध की जो स्टेज है वह बहुत ऊंची है। तुम बेहद में आ गई और तुम्हारी स्टेज भी निर्मोही हो गई। निर्मोही का सबूत यह है कि तुम अचानक बाबा के पास आ गई। तुम्हें कोई भी याद नहीं आया। वो सब सुन रही थी। फिर बोली, बाबा मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं पड़ा कि मैं जा रही हूं। 1 सेकंड में ही गिर गई और मुझे कुछ होश नहीं रहा। बाबा ने कहा, तुम्हारी स्थिति देखो इतनी अच्छी रही, जो तुम सबकॉन्शियस में होते भी मुख से बाबा बाबा बोल रही थी और कोई शब्द मुख से नहीं निकला। बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हें यह सर्टिफिकेट मिला कि तुम्हारा मृत्यु बहुत सहज हुआ। शरीर को भल चोट आई, लेकिन सब कॉन्सेंस के कारण यह महसूस नहीं हुआ कि मेरे को दर्द है, इसलिए तकलीफ की महसूसता नहीं हुई। शरीर में होते तुमने जो सोल कॉन्सेंस की स्टेज में रहते, बाबा कहते शरीर में होते तुमने जो सोल कॉन्सेंस की स्टेज में रहने की प्रैक्टिस की, उसका ही
आपको यह फल मिला कि आप निर्मोही भी रही और कॉन्सेंस से परे अशरीरी हो गई। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची, तुम्हारी कोई आशा है? तुम तमिलनाडु के निमित्त बनी हो, तो उन्हों के प्रति या सेंटर्स के प्रति कोई संदेश है, कुछ कहना है? उसने कहा कि मुझे और तो कोई संकल्प नहीं है, सिर्फ मैं समझती हूं कि तमिलनाडु के जो भी भाई बहने हैं वह हर एक बाबा को यह सबूत देवें कि बाबा जो कहता है वह मुझे करना ही है। बाबा ने कहा और हमने किया। बाकी तो मैं समझती हूं कि तमिलनाडु के सब भाई बहनों का बाबा से प्यार होने के कारण बाबा जो कहता है वो कर रहे हैं। फिर भी और अंडरलाइन करें। फिर शांता बहन कुछ नहीं बोली, लेकिन बाबा ने उसकी शक्ल को देखकर कैच किया और कहा, बच्ची, तुमको रोजी बहन और लक्ष्मी बहन की याद आ रही है। तुमने उनकी पालना ली है ना? बाबा ने ऐसे ताली बजाई तो एक तरफ से रोजी बहन आ गई और एक तरफ से लक्ष्मी बहन आ गई। तीनों ही मिलकर बाबा में समा गए। ऐसे लवलीन हो गए जैसे पता ही नहीं यह यहाँ है या नहीं। कुछ टाइम तो तीनों ही ऐसे लवलीन रहे। फिर बाबा ने रोजी बहन को कहा कि देखो, तुमने तमिलनाडु के भाई बहनों में बीज डाला, उसका फल अभी बहुत अच्छा निकल रहा है। लक्ष्मी बहन को भी बाबा ने कहा कि आपने जो पालना दी ना, वो पालना आज भी सबको आगे बढ़ा रही है। ऐसे तीनों फिर आपस में भी मिले। बाबा ने अपने हाथ से तीनों को भोग खिलाया। फिर रोजी बहन से बाबा ने पूछा, बच्ची, आपको कुछ कहना है? रोजी बहन बोली, बाबा, मेरी तो एक ही आशा है कि तमिलनाडु जोन भल छोटा है, लेकिन सेवा और धारणा दोनों में बैलेंस रख करके नंबर आगे आए। और लक्ष्मी बहन से बाबा ने पूछा, आपको कुछ कहना है? तो लक्ष्मी बहन ने कहा कि मेरी भी यही आशा है। हम जब साकार में यहां थी तो यही आशा रहती थी कि सब बिल्कुल निर्विघ्न हो और जो बाबा शिक्षाएं देता है वो सब स्वरूप में लाएं। ऐसे तीनों ने अपनी अपनी याद सबको दी। फिर बाबा ने आप सभी भाई बहनों को विशेष याद दी और कहा कि बाबा की नजरों में भी तमिलनाडु जोन है। जरूर यह जोन कोई नई नई इन्वेंशन करके कुछ कमाल करके दिखाएगा। बस बाबा यही चाहता है कि हर एक बच्चा चारों सब्जेक्ट में नंबर आगे ले और जो बाप समान बनने का लक्ष्य है वो प्रैक्टिकल में लाए। ऐसे बाबा ने याद प्यार देते कहा कि हर एक बच्चा बाप को प्यारा है। सभी इसी प्यार और नॉलेज दोनों का बैलेंस रख करके चल भी रहे हैं और चलते रहेंगे। फिर बाबा ने और रोजी बहन ने भी खास टीचर्स के लिए याद प्यार दी और कहा कि हर एक टीचर को अपने फीचर से बाप को प्रत्यक्ष करना है। विन और वन, ये दो शब्द याद रखते कमाल करना और नंबर 1 में आ जाना है। ऐसे कहते बाबा ने हमको छुट्टी दी और तीनों बहनों को जैसे इमर्ज किया था वैसे ही मर्ज किया। ऐसे ही एक और विशेष भोग संदेश जो 10 जनवरी 2004 को लगा, जिसमें बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। संकल्प और समय, यह 2 बड़े डायमंड हैं, इन्हें समर्थ बनाओ, सफल करो। संदेशी जी कहती,
आज दोनों दादियों की विशेष याद, प्यार और आप सबका याद प्यार लेते हुए वतन में पहुंची तो सामने से ही बाप दादा से नयन मिलन मनाते, मीठी दृष्टि में समाते हुए समीप पहुंच गई। बाबा बोले, आओ मेरी समर्थ बच्ची, आओ, क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज कल तो सब बच्चों में स्मृति दिवस के स्नेह की लहर है और चारों ओर पावरफुल याद के प्रोग्राम चल रहे हैं। बाप दादा बोले, बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास पहुंच रहा है, क्योंकि यह स्मृति दिवस ही समर्थी दिवस है। इस एक दिन ही विशेष बच्चों को समर्थी भव का वरदान ब्रह्मा बाप द्वारा मिला था। इस दिन ही बाप दादा ने स्वयं को बैकबोन बनकर शक्तियों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने की पावर विल की और सन सोज फादर का वरदान मिलने का दिन है। इसलिए इस दिन का बहुत महत्व है। बाप दादा बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। समर्थी दिवस के साथ साथ बच्चों को इस संगम युग का भी वरदान है। पहला, यह संगम युग का समय ही सारे कल्प की तकदीर को समर्थ बनाने वाला है। दूसरा, व्यर्थ को समर्थ में बदलने का युग है। तीसरा, कोड़ी से हीरे बनने का युग है। इसलिए हर बच्चे को इस समय विशेष 2 खजानों का ध्यान देना है। वह है संकल्प और समय। यह दोनों खजाने इस समय के बड़े ते बड़े डायमंड हैं। इसलिए हर संकल्प व हर घड़ी को समर्थ और सफल करना है और कराना भी है। सदा यही अटेंशन रखना है कि व्यर्थ को बचाए जमा करना है। इसके बाद बाबा को दोनों दादियों की सेवा का समाचार सुनाया कि कैसे बड़ी दादी साथियों के साथ हिम्मत और उमंग उत्साह से भोपाल की सेवा पर गई और सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। सभी को बहुत उमंग दिलाया, बहुतों को संदेश दिया। प्रकृति ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया। जो वह दिन बहुत अच्छा रहा। दूसरे दिन तो खूब बारिश और ठंडी हवाएं चली। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मेरे सर्व मुरबी बच्चों की यही विशेषता है, जो समय पर हिम्मत और शक्ति का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सर्व ग्रुप और विशेष भोपाल वालों को मुबारक देते हैं। सदा हिम्मत के बल से बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो। सभी को दृष्टि देते हुए बाबा ने बहुत याद प्यार दिया। उसके बाद दादी जानकी का समाचार सुनाया कि वह प्रिंस चार्ल्स से बहुत प्यार से होमली रूप से मिली। वह बहुत खुश हुए। लंदन में और चारों ओर बहुत रिफ्रेश हो रहे हैं। उसके बाद बाबा ने विदेश की निमित्त टीचर्स को याद दी और हरेक को नयनों में समाकर बहुत प्यार दिया। कुछ समय बाद बाबा बोले, बाप बच्चों की कमाल देख बच्चों के वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। साथ में दोनों दादियों को याद किया और कहा, निमित्त बनी हुई दादियों का आपसी स्नेह और समीपता ही सारे ब्राह्मण परिवार को स्नेह के वाइब्रेशन से बांध रहा है। ऐसे कहते दोनों दादियों को और हमें भी स्वयं में समा दिया। फिर हम साकार वतन में पहुंच गई। अच्छा, तो ये था विशेष भोग संदेश 10 जनवरी 2004 का। ऐसे ही और भोग संदेशों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें।
ओम शांति।